Praise Lord. Good morning. Welcome to the Solution in Christ में। परमेश्वर भला है और एक और भलाई आज के दिन उन्होंने हमारे जीवन में किया है। और वो परमेश्वर जो हमारे जीवन को अपनी महिमा का कारण बनाकर इस पृथ्वी के ऊपर अपने उस मैं ऐसा कहूं कि लक्ष्य को हमारे जीवन में देना चाहते हैं, तो उससे हमारे जीवन को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही, याद रखें, हारा वही जो लड़ा नहीं। आज के इस दौर में यदि मेरे और आपका जीवन बढ़ रहा है तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी कि हम हर दिन हार जाएं, हार मानकर बैठ जाएं, क्योंकि अंधकार की शक्तियां का प्रभाव यह उनके द्वारा हमारे जीवन में लाने वाली नेगेटिविटी ज्यादा भारी पड़ने लगी है और ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि हम उसको काम करने दे रहे हैं। हमारा साहस हम कम कर ले रहे हैं। हमारे जीवन को हम ऐसे मोड़ पर ले जा रहे हैं जहां पर शायद परमेश्वर हमसे बहुत कुछ करवाना चाहता है, पर हम कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं। तो ऐसी दशाओं में जबकि हमारे जीवन में साहस चाहिए, तो उसके वचन को पढ़े, परमेश्वर के साथ मेल रखें, जितना ज्यादा हो सके परमेश्वर के साथ मेल रखें। चलते फिरते बैठते उठते कहीं परमेश्वर मैं आपका हूं और आपके संग रहकर बहुत से बड़े बड़े कार्यों को देखना चाहता हूं, और अपने लक्ष्य से ना भटकते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचकर पूरा साहस दिखाकर कभी हार नहीं मानो, लड़ना नहीं छोड़ो। अंधकार की शक्तियों से, परेशानियों से, बीमारियों से, विपत्तियों से हमेशा लड़कर साहसी बनकर कभी हार न मानो। आज के मनन के लिए 5 अध्याय, रोमियो की पत्री 5 अध्याय, उसका एक पद, पहला पद लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। परमेश्वर के साथ मेल रखें, क्योंकि वही एक है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दिखाकर उस राज्य में, अनंत काल के राज्य में पहुंचा सकता है, जो मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, उसमें प्रवेश दिलाता है। हम सोचते हैं कि जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो मगन रहो, एक दिन तो चले जाना है। नहीं प्रियो, जब तक जीवन है तब तक हम बहुत सारे ऐसे कार्यों को करके जो हमारा रचयिता चाहता है करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, कई लोग ऐसे विचारधारा रख कर आगे बढ़ते हैं, ऐसी विचारधारा कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारे जीवन से हमने हार मान लिया, हार मानकर बैठ भी जाते कई लोग। एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में घर बनवा रहा था, अच्छी नींव उसने डाली और वहां पर नींव डाल के घर बनाने लगा, तो एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर को उसने एक किनारे में रखा और बोला कि बाद में देखते हैं, कहीं इसको लगा देंगे और कुछ करेंगे, देखा जाएगा, क्योंकि वो वहां से खोदते समय, घर बनाते समय बीच में आ रहा था, तो उसने निकाल कर किनारे रख दिया। घर बन गया, आलीशान घर बन गया, सब कुछ हो गया। अभी ये व्यक्ति को लगा कि क्या करे, उस पत्थर को उठाकर बगीचे में एक जगह पर रख देता है। कई दिन तक वो पत्थर ऐसे ही यूं ही पड़ा रहता, यूं ही पड़ा, और जब पड़ा हुआ तो एक मतलब क्या काम का है, कुछ नहीं, बेकार है, इसको रहने दो, जैसे तैसे चलो। हाँ, पर एक शिल्पकार वहां से निकलता है। जैसे ही गुजरते गुजरते वो उस पत्थर के पर उसकी नजर पड़ती है, वो वहां से उस पत्थर को उठवा लेता है और ले जाता है अपनी जगह में, और वहां पर जो आकार वो पत्थर को देता है
वो काबिल तारीफ है। इतना सुंदर उसको आकार दे देता है, एक योग्य मूल्यवान वस्तु के रूप में बन गया वो। एक बड़ी जगह में रखे जाने या म्यूजिशियन में या कहीं पर ऐसे रखे जाने के योग्य बन गया। वहां के लोग आकर उसको अच्छी कीमत देकर ले जाते, रख देते। कहने का मतलब इस बात से हमारे जीवन को एक शिक्षा मिलती है। हम जिस चीज को शायद अपने जीवन को बिना काम के सोच कर बेकार सा रखे रहते हैं ना, अगर वो शिल्पकार के हाथ में आ जाए तो एक योग्य मूल्यवान चीज बन जाएगी। परमेश्वर के साथ, अपने बनाने वाले, अपने रचयिता के साथ अगर संबंध रखेंगे, वो कभी आपको बेकार रहने नहीं देगा, आपको मूल्यवान बना देगा, योग्य पात्र बना देगा। क्या उसके साथ संबंध रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हो? वो कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जबकि आप विश्वास से धर्मी ठहराए जा चुके हैं। और हर समय कुलुस्सियों 3 उसके 15 के हिसाब से जैसे लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। वाह, धन्यवादी बने। और परमेश्वर हमारे जीवन के प्रति बहुत सारी ऐसी योजनाओं को बनाकर हमारे जीवन को इस पृथ्वी के ऊपर रखे हुए हैं। क्या उसको पूरा करने के लिए, उन बातों को देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आज के दिन में यही संदेश, अपने आप को बेकार न समझे, रचयिता के हाथ में, उस कारीगर के हाथ में आ जाए, उसके साथ मेल रखें। शायद बेकार से पड़ा हुआ जीवन जरूर होगा, पर वो बना देगा, ऐसा बना देगा कि बड़े बड़े लोग आकर उसकी कीमत लगाएंगे। आप हमारे साथ बैठते उठते क्यों नहीं? आप हमारे साथ बात क्यों नहीं करते? आप बात करते हैं तो हमें शांति मिलती है, ये बातें आने लगेंगी। क्या ऐसे बातों के लिए अपने जीवन को सौंपेंगे उसके हाथ में, उसके साथ मेल रखें। विश्वास किया है, धर्मी ठहराए गए, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके साथ मेल रखें। ओके, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बातों के लिए। उस कारीगर के हाथ में बेकार सा पत्थर आया और एक योग्य मूल्यवान वस्तु बन गया। हमारा जीवन भी शायद ऐसा ही होगा। हम बनना चाहते हैं आपके हाथों, आप जैसे शिल्पकार के हाथों हम योग्य पात्र बनना चाहते हैं। हमें अपने हाथ में ले लीजिए, हमें उठाइए, हमें बनाइए, और आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। जैसे आप बनाना चाहें वैसे बनाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि आप महान हैं और ऐसी महानता हमारे जीवन में आपने बार बार दिखाई है। आज फिर दिखाइए और अपनी महिमा को लीजिए, क्योंकि हम आपके हैं, ये संसार के लोग आपके हैं। आपकी महिमा के लिए आगे बढ़े, यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आप महान हैं। याद रखें, आप बेकार नहीं है। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, बड़ा नहीं होता। हारा वही जो लड़ा नहीं। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।